नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका ने ईरान के साथ सीज फायर खत्म कर देने का ऐलान किया है। कहा है अब बातचीत नहीं होगी। ट्रंप का ऐलान भारत पहुंचा ही था कि दोपहर बाद शेयर मार्केट से निवेशकों के 8 लाख करोड़ से ज़्यादा हवा हो गए। सेंसेक्स 1677 अंक नीचे चला गया और निफ्टी 50 516 अंक, क्योंकि ट्रंप ने ईरान को तेल बेचने की जो अस्थायी छूट दी थी उसे भी रद्द कर दिया और इसी के साथ कच्चे तेल का भाव फिर से उछलने लगा और दुनिया फिर से आर्थिक आशंकाओं से घिर गई। ट्रंप दांव तो गलत चलते ही हैं, दांव चलने का समय भी गलत चुनते हैं। 9 जुलाई को खामेनेई को मशहद में दफनाया जाएगा और 8 जुलाई को इराक में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। इराक और ईरान एक दूसरे के साथ 8 साल तक जंग लड़े हैं। दोनों देशों के लाखों लोग मारे गए। जिस ईरान के साथ इराक आमने सामने से लड़ता रहा, उसी के सुप्रीम लीडर के जनाजे को कंधा देने लाखों इराकी आए। इसी जंग के दौरान खामेनेई ईरान के राष्ट्रपति बने थे। उनके जनाजे ने ईरान और इराक दोनों को एक कर दिया है, जंग की बात को बेमानी कर दिया। इराक के प्रधानमंत्री और तमाम अधिकारी भी शामिल हुए और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियां भी नजफ गए। ईरान के जिस IRGC को अमेरिका आतंकी संगठन मानता है, उसके प्रमुख जनरल कयानी भी जनाजे के साथ इराक गए हैं। कम से कम ऐसे दिन पर ट्रंप को जंग की बात नहीं करनी थी। हर समय ताकत के दम पर तारीख बदल देने की बात करने वाले ट्रंप को समझना चाहिए कि कई बार तारीख सारी ताकतों को खत्म कर देती है। ईरान और इराक की इस एकता का फॉर्मूला ट्रंप को समझ नहीं आया होगा। शायद इसी से तंग आकर झुंझलाकर जंग का ऐलान कर बैठे हों। It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Woodcock, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal, and he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. ऐसा लग रहा है कि होर्मुज को लेकर ईरान अपनी दावेदारी नहीं छोड़ना चाहता और अमेरिका ऐसा समझ रहा है कि 60 दिनों तक होर्मुज पर ईरान का दावा नहीं है। उससे गुजरने के लिए टैंकर को ईरान से कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत नहीं। ईरान होर्मुज के ओमान कॉरिडोर से जहाज़ों को वापस भेजने लगा है। मीडिया में रिपोर्ट है कि भारत के एक टैंकर को लौटने के लिए कहा गया है। जहाज़ों से कहा जा रहा है कि ईरान के पानी से ही गुजरें। यह भी खबर आ रही है कि ईरान और ओमान मिलकर होर्मुज से निकलने वाले जहाज़ों पर टोल लगाने के प्लान पर विचार कर रहे हैं। खबरें छप रही हैं कि अमेरिका के ऐतराज़ के बाद भी दोनों देश यह करने जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि टोल का सिस्टम अनिवार्य होने के बजाय स्वैच्छिक हो सकता है और ओमान ईरान से चर्चा करने वाला था। चीन और दूसरे मित्र देशों के लिए रियायत देने की भी बात थी। एक हफ्ता पहले तक ट्रंप टोल लेने के किसी भी प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं थे। ओमान को भी हमले की धमकी देने लगे। फिर भी ओमान और ईरान इस पर काम कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने की जो छूट दी उसे वापस ले लिया। इससे ईरान को नुकसान हो सकता है, मगर इस समय वह बहीखाता लेकर नहीं बैठा है। अमेरिका के बमों के जवाब में उसकी भी मिसाइलें बरस रही हैं। लगता है ट्रंप टेस्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि इस बार जंग का ऐलान करने पर ईरान क्या करता है। क्या खामेनेई के जनाजे में शामिल लाखों करोड़ों लोग घरों और बंकरों की तरफ दौड़ जाएंगे, सड़कें खाली हो जाएंगी।
ट्रंप जब भी ऐसा करते हैं, ईरान का एक ही जवाब होता है, आप जंग चाहते हैं, हम जंग के लिए तैयार हैं। 130 से अधिक दिन गुजर गए, ट्रंप ने कितनी बार जंग और कितनी ही बार सीज फायर की बात की। क्या अब भी उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए? 7 और 8 जुलाई के दरमियान अमेरिका और ईरान के बीच कई बार झड़प हो चुकी है। 7 जुलाई को अमेरिका के सेंटकॉम ने कहा कि होर्मुज में तेल के 3 टैंकरों पर ईरान के हमले के जवाब में उसने ईरान पर हमला किया है। ईरान ने सऊदी अरब के 2 और कतर के 1 टैंकर पर हमला कर दिया था। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान के कई शहरों पर बमबारी की, 80 से अधिक टारगेट पर हमला किया। एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल रेडार और तेज नावें इनमें शामिल हैं। ईरान के एक सैनिक की मौत की भी खबर आ रही है। They launched a couple of drones and one rocket, one missile, and at ships because they were in the strait, which they have every right to be. And so we hit them very hard last night, very hard. Probably hit them hard again tonight. जवाब में ईरान ने अगले दिन बहरीन और कुवैत में अमेरिका के ठिकानों पर हमला कर दिया। नेटो के चीफ ने अमेरिका के हमले को सही बताया है, कहा है कि ईरान ही युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा था, इसलिए हमला करना पड़ा। ईरान के स्पीकर कालिबाफ ने ट्वीट किया है कि अमेरिका ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उल्लंघन किया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान की वस्तु स्थिति से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। लगातार हमले की धमकी दी जा रही है। फिर से तेल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। दक्षिणी ईरान में हमले कर रहा है। इन सब के बीच लेबनान में इसराइल का हमला जारी है। गुंडागर्दी और वसूली का दौर खत्म हो चुका, यह कहीं नहीं ले जाता है और हम झुकने वाले भी नहीं। अमेरिका और ईरान की जंग अब इस मोड़ पर है कि जंग का ऐलान भी नाटक लगता है और सीज फायर की बात भी बहुत भरोसा पैदा नहीं करती। 4 जुलाई को अमेरिका की आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ थी। उसी तारीख से ईरान में खामेनेई को दफनाने की रस्म शुरू होती है। अलग अलग शहरों से उनका जनाजा गुजरने लगता है। अनगिनत लोग शामिल होते हैं। 4 जुलाई अमेरिका के लिए बहुत बड़ा दिन है। उसकी आज़ादी पूरी दुनिया के लिए बेमिसाल घटना है, विरासत भी है। उस दिन अमेरिका में भी इतने लोग नहीं निकले होंगे जितने ईरान में निकले। ईरान अपने तरीके से अमेरिका को जवाब दे रहा है। 4 जुलाई को तेहरान की सड़कों पर निकले लोग अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे थे। 8 जुलाई को इराक के नजफ में भी अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगे हैं। अमेरिका कैसे बर्दाश्त करता कि जिस इराक में उसके सैनिक अड्डे हैं, जो उनके रहमो करम पर है, उसके प्रधानमंत्री और लाखों करोड़ों इराकी लोग ईरान के सुप्रीम लीडर के जनाजे को नजफ और करबला में लाकर कंधा दे रहे हैं। इसी खामेनेई के वजूद को मिटा देने का ऐलान ट्रंप ने किया था, मगर अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि यह शख्स तो मौत के बाद भी जिंदा है। अली खामेनेई का जनाजा शियाओं के पहले इमाम हजरत अली की दरगाह में प्रवेश कर रहा है। दरगाह के भीतर आ रही अली खामेनेई और उनके परिवार का जनाजा उस इतिहास का हिस्सा हो रहा है जो आज भी शिया समुदाय के लोगों के दिलों में जिंदा है। खामेनेई इतिहास में दर्ज नहीं हो रहे हैं, बल्कि इतिहास खामेनेई का हिस्सा बन रहा है। करबला की शहादत किताबों में बंद नहीं, बल्कि हर साल मुहर्रम के समय दुनिया भर में लाखों शिया अपने सीने पर इसके गम को, इसके किस्सों को अनगिनत बार दोहराते हैं, लिखते हैं। खामेनेई उस इतिहास के हीरो बनकर हजरत अली की दरगाह में प्रवेश कर रहे हैं। क्या कभी आपने ऐसा देखा कि एक देश के सुप्रीम लीडर के जनाजे को दूसरे देश के लाखों लोग अपनी जमीन पर बुलाकर खिराजे अकीदत पेश कर रहे हैं? शायद ऐसा कभी नहीं हुआ। करबला में भी लाखों लोग खामेनेई के जनाजे में शामिल हुए। खामेनेई का जनाजा पश्चिम की दुनिया के ताकतवर लीडरों को चुनौती दे रहा है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होगा कि किसी नेता को जनता का इतना समर्थन हासिल हो सकता है। अपने ही देश में नहीं, कभी दुश्मन रहे देश में भी, पड़ोसी देशों में भी। इस वक्त नेतन्याहू और ट्रंप को खामेनेई ईरान में ही नहीं, इराक से लेकर कतर तक में नजर आ रहे होंगे।
ईरान में उनकी लोकप्रियता समझ आती है। इराक में लाखों लोग निकले हैं। जाहिर है ट्रंप बातचीत खत्म करने का ऐलान करेंगे ही। उन्हें लगता होगा कि जंग की बात करते ही भारत के शेयर बाजार की तरह इराक और ईरान के लोग घरों में छिप जाएंगे, भरभरा कर जहां हैं वहीं फिसल जाएंगे। लेकिन आप ईरान से आने वाली कोई भी तस्वीर देखिए, लोग बेफिक्र होकर जनाजे में शामिल हो रहे हैं। लोगों ने सड़कों पर आकर बम के खौफ को ख़त्म कर दिया है, उसे बोरियत में बदल दिया है। यह एक चैलेंज है कि इन पर बम गिराने की हिम्मत अमेरिका नहीं कर पा रहा है। नेतन्याहू सोच नहीं पा रहे होंगे। आज का दिन उनकी हताशा और निराशा का है। इसलिए अगर ट्रंप जंग करने की बात करते हैं, बड़बड़ाते हैं, तो उन्हें बड़बड़ाने देना चाहिए। रही बात दुनिया की, तो उसे अभी और सज़ा भुगतनी है। जंग ना हो यही सबके लिए अच्छा है। लेकिन यह जंग इसी तरह रुक रुक कर चलती रहेगी। अमेरिका और इसराइल के ऐलान में कितनी गंभीरता है, 9 जुलाई को ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को दफनाने के बाद पता चलेगा। लेकिन ईरान इस वक्त केवल जंग के बारे में नहीं सोच रहा है। उसके जिस कंधे पर इस समय जनाजा है, उसी कंधे पर मिसाइलें भी तैनात रहती हैं। ईरान इसराइल नहीं कि पॉकेट में रखे पेजर में धमाके से लोगों को मारता है, घरों में सोते हुए लीडर को मिसाइलों से मारता है, गजा में बाहर निकले बेघरों और निहत्थे बच्चों को मारता है। नेतन्याहू खामेनेई के जनाजे के लिए निकली भीड़ में किसी बिंदु की तरफ विलीन हो चुके हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।